और फर्स्ट आए। 1 करोड़ रुपए का इनाम है, रिकॉर्ड याद रखिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है दमन और आप देख रहे हैं लीजेंड्स बॉडी बिल्डिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। उससे पहले एज ऑलवेज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो गाइस, बढ़ते अपनी पहली अपडेट की ओर, जो कि आ रही है IFBB प्रो मीमो युवराज की ओर से। सो गाइस, मीमो युवराज compete कर रहे हैं टोक्यो प्रो शो में, जो कि जापान में होने वाला है। आप इनकी प्रेजेंट टाइम की फिजिक देख सकते हैं कि यह कितनी अच्छी कंडीशनिंग में लग रहे हैं और कितनी अच्छी शेप में लग रहे हैं। सो गाइस, मीमो युवराज 12 डे आउट हैं टोक्यो प्रो शो के लिए, लेकिन ये अभी से ही रेडी लग रहे हैं। आप इनकी चेस्ट में पेंस देख सकते हैं कि कितनी क्लियर रूप से विजिबल हो रहे हैं। इनकी बैक देख सकते हैं ऑन पॉइंट, शोल्डर ऑन पॉइंट। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि मीमो युवराज टोक्यो प्रो शो में कोई प्लेस सिक्योर कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो गाइस, बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रही है अनुज नागर भाई की ओर से। अनुज नागर जो कि पिछले कई सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और ये मैन फिजिक की कैटेगरी से खेलते हैं और इनके कोच है संदीप बेसोया, जिसे आप टाइगर के नाम से जानते हैं। सो गाइस, इन्होंने अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है और यह इस बार के ओमेचर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं मैन फिजिक डिवीज़न में। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि अनुज नागर अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रही है सनी राजपूत की ओर से। गाइस, हम आप सनी राजपूत को पहली बार अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सनी राजपूत जो कि एक टीनेजर बॉडी बिल्डर हैं और यह मेंस बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी से खेलते हैं। इनके कोच हैं रवि पवार। सो गाइस, इन्होंने अनाउंस किया है कि इस बार के वह ओमेचर ओलंपिया में क्लासिक डिवीज़न से कम्पीट करेंगे और यह बेस्ट कंडीशनिंग लेकर आते हैं स्टेज पर। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि सनी राजपूत पहली बार ओमेचर ओलंपिया में कम्पीट करेंगे तो कैसा पैकेज लेकर आएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि साहिल खान की ओर से। सो गाइस, साहिल खान भरत सिंह वाली और मनोज पाटिल के लिए क्या कहते हैं और कौन से इंडियन एथलीट को 1 करोड़ रुपए देने की बात कहते हैं, तो चलिए वह देखिए। कैन यू बिलीव दैट? जो इंस्टाग्राम पे जैसे इस स्टोरी पे बोल रहा हूँ या कमेंट्स में होता है, सिर्फ उससे इतना डर जाते हैं कि ये जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जान दे देते हैं। ध्यान से देखिए उन नेगेटिव लोगों की जिंदगी को। जितने लोग नेगेटिव बोलते हैं, आज उनकी जिंदगी क्या है, उनकी फैमिली की जिंदगी क्या है? क्यों? क्योंकि उन लोग अपनी फैमिली की जिंदगी को इम्प्रूव करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोग सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, दूसरों की बुराई करते। और आप क्या करेंगे? सब कुछ अगर बॉयकॉट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके घर के नजदीक में जो कचरा पड़ा है ना, उसको साफ करिए पहले। उसके बाद दूसरे लोगों को बताइए कि बॉयकॉट क्या होना चाहिए, धर्म और ईमान की बात करनी चाहिए। उससे जलना, कोई भी अच्छी चीज आती है, चाहे वो सिनेमा हो, बिजनेस हो, जिसको देखो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। क्या सिनेमा बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट, फिटनेस इंडस्ट्री बॉयकॉट, और दिन रात इतना दूसरों के बारे में बुरा सोचना, धर्म ईमान की बात करना, ये सब कर कर हुआ क्या? अनबिलीवेबल है। जितने लोग उस वक्त मेरे साथ सारी कंट्रोवर्सी में थे, मुझे ऐसा लगे शर्म आनी चाहिए यूथ को, जो अपने काम काज को छोड़कर, कुछ यूथ को जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, घर का बिल्स छोड़कर इन सब चीजों में पड़े हैं। भाई, अपना अपना काम करिए। और ये है कि आज अगर आप में से जितने लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कहाँ हैं। क्या अगर वो लोग सही थे तो उनको ऊपर हो जाना चाहिए था, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। क्या किया? ऐसा नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग फेक स्टेरॉइड ही नहीं बेचते, ये लोग खुद फेक है। दिखाते हैं देश से बहुत प्यार करते हैं। अगर देश से आप बहुत प्यार करते हैं तो देश में बच्चों को फेक स्टेरॉइड देकर आप क्यों फेक स्टेरॉइड जिंदगी गुजार रहे हैं? दुकानें बंद हो गई, दुकानें शिफ्ट हो गई, बड़ी से छोटी हो गई। जो छोटे छोटे बॉक्सेस में पीनट बटर बेच रहे थे वो बंद हो गए। क्या हुआ? जिम्स बंद हो गए। वो मिस्टर ओलंपिया का बहुत सारे तस्वीर लगाए थे जिम में, क्या हुआ उसका? हूं तो मैं 2-4 पर्टिकुलर लोग के लिए बोल रहा हूं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जी हाँ, जो लोग मेरे लिए कंट्रोवर्सी कर कर, कुछ लोग आप देख रहे हैं देश छोड़कर भाग गए, कुछ लोग आप देख रहे हैं माफी मांगी उन्होंने। इस तरह की चीजों में मत पड़िए। धर्म ईमान बॉयकॉट ये सब से कुछ होता नहीं है। आपके घर पे जब फैमिली हॉस्पिटल जाएगी तो पैसे का काम पैसे से होगा। काम करिए, पैसे कमाइए और इन चीजों से ऊपर आइए। और डेफिनेटली मैं अगर किसी को कुछ क्यों बेच रहे हैं, जो कुछ लोग स्टेरॉइड बेचते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी फेक स्टेरॉइड बेचता है, मैंने उसके लिए बात उठाई थी। आप में से बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा। एनीवेज, वक्त आएगा उसका भी आप। और कुछ लोग फुटपाथ पर सो के जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर मुझे वीजा मिल जाता तो मैं ओलंपिया जीत जाता।
जब अभी यूरोप खेलने गए तो आपने देखा कि कोई नंबर ही नहीं लगा, टॉप 5 में नहीं, टॉप 3 में नहीं, फुटपाथ पर सोकर। एनीवेज, मुझे कोई स्टेरॉइड लेता है या नहीं लेता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कौन बेचता है उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी जानता हूँ, बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन कोई फेक बेचता है तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आई बात, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई बात। फेक सप्लीमेंट के बारे में बात करी है। आज से कुछ साल पहले मैंने कहा था कि ओलंपिया बनने में 5 से 10 साल लगेगा। आप में से बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा। क्या हुआ साहब, 2-4 साल में ओलंपिया बनने वाले थे, नहीं बन पाए। अरे भाई, एथलीट बनने के लिए किसी को भी 5 से 10 साल तो लगता ही है ना। वर्ल्ड क्लास सिनेमा नहीं है कि एक फिल्म आई और दूसरे दिन आप सुपर हिट हो गए। क्या हुआ, उस टाइम पे बहुत लोग बहुत वीडियोस बना रहे थे कि साहिल खान ने ऐसा किया। जिनको समझ में नहीं आई है, उनके नजदीक वाले जब जान जाएगी लोगों की, उस दिन आपको समझ में आएगा। और एनीवेज, अब तो गवर्नमेंट भी बात कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी स्टेरॉइड के बारे में बात कर रही है, फेक स्टेरॉइड के बारे में बात कर रही है। और फर्स्ट आए 1 करोड़ रुपए का इनाम है। रिकॉर्ड याद रखिएगा, मैंने कहा था। उम्मीद करता हूं कि अपने देश में जितने एथलीट हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सी करते हैं, अब जीत कर दिखाएंगे इस साल। खैर, इन बातों में क्या रखा है, चलिए कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। नेगेटिव लोगों के बारे में क्या बात करना, उनकी जिंदगी तो खुद ही अपने आप में एक अजाब है। मैं गुड न्यूज ये लेकर आया हूं, अगर आप में से कोई भी इंडियन एथलीट 2020, तो जाइए, देर किस बात की है। इतने सारे प्रोज हैं हमारे देश में, इतने बेहतरीन एथलीट हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस साल कोई ना कोई मिस्टर ओलंपिया जरूर बनेगा और माय फिटनेस पीनट बटर की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम T2 में मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट आएगा। ओपन में, 212 में, क्लासिक फिजिक में या मेंस फिजिक में, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड रख लीजिए, 1 करोड़ रुपए विथ GST उसको मिलेगा। जितने सारे प्रोज हैं इस देश में, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। कुछ लोग शोज खेलने वाले हैं, उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत खुशी होगी मुझे कि एज अ स्पॉन्सर मैं एक GST दूंगा माय फिटनेस पीनट बटर की तरफ से। आपको फर्स्ट आना है। अभी भी काफी शोज बाकी है, बहुत लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, बहुत लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत प्रोज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रो शो जीते और क्वालिफाई जीत कर हमारे देश पर आ चुका होगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। 1 लाइफ 1 चांस, बनाइए हिस्ट्री, इंतजार रहेगा और जीतिए 1 करोड़ रुपए।